यह कराची का इलाका न्यू कराची, जिसमें कच्ची आबादी बिलाल कॉलोनी है। यहाँ जिंदगी अपनी तमाम दर हसरतों के साथ सांस लेती है। इस कच्ची बस्ती में इंसान बुनियादी सहूलतों से महरूम जिंदगी गुजार रहे हैं। 12 साला वहीद यहीं रहता है। ये लड़का अपनी उम्र से कहीं बड़े ख्वाब देखता है। चौथी जमात का तालिब इल्म वहीदुर रहमान डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन गुर्बत के हाथों मजबूर वालिदैन बच्चों को तालीम कैसे दिलाएं? इनकी मुश्किल आसान की है द सिटीजन फाउंडेशन के स्कूल ने, जहां वहीद जैसे कई बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि यहाँ की जो मिसें हैं और मैडम हैं अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी पढ़ाई है। स्कूल की प्रिंसिपल के मुताबिक वहीद पढ़ाई में बहुत अच्छा है। की आवाज़ें इस्म सूद कहलाती। वहीद हमारे पास लास्ट ईयर क्लास 3 में एडमिशन हुए थे। जब हमने इनका टेस्ट लिया था तो उनकी उर्दू इंग्लिश दोनों चीज़ें काफ़ी वीक थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इंग्लिश भी रीडिंग कर लेता है 2 साल में। स्कूल से वापसी पर वहीद अपनी छोटी सी बहन को संभालता है। वहीद की वालदा घरों में सफाई का काम और माजूर वालिद गली की चौकीदारी का काम करते हैं। वो खुद तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का अज़्म रखते हैं। 2-3 साल ऐसे ही मेरे बच्चों की यानी कि ख्वारी में गुजरे, तो मुझे मोहल्ले में से एक हमारी बहन बनी हुई है मुँह बोली, उन्होंने बोला कि आप TCF में दाखिला करवा दें। तो मैंने जब से TCF में दाखिला करवाया, मुझे इस स्कूल से कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश वहीद को शाम 7 बजे करीबी क्लिनिक में ले जाती है, जहां वहीद का काम सफाई करना और मरीजों को दवाओं का इस्तेमाल समझाना है। इस काम के बदले में इसे 300 रुपए माहवार मिलते हैं। वहीद तो अभी पढ़ रहा है, जबकि TCF स्कूल के भैंस कॉलोनी के अलमीन कैंपस से फारिग होने वाली शकीला फारूक कामयाब जिंदगी गुजार रही है। शकीला ने इसी स्कूल से मैट्रिक किया और अब फिजिक्स लैब में प्रैक्टिकल टीचर का काम करती है। पढ़ते हुए भी बहुत बेहतर फील किया और अब जब पढ़ा रही हूँ तो और ज़्यादा बेहतर फील कर रही हूँ और उससे ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहा है हमारा TCF स्कूल। भैंस कॉलोनी जैसे इलाके में लड़कियों की पढ़ाई पर अक्सर पाबंदी लग जाती है, लेकिन शकीला कहती है कि TCF स्कूल की साख, बेहतरीन माहौल और मयारी तालीम की वजह से वालिदैन ने इसे इस स्कूल से तालीम दिलाई और नौकरी की भी इजाज़त दे दी। अपनी टीचर शकीला को देखते हुए दिलजमई से पढ़ते ये बच्चे भी अपने मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद हैं। अगर कराची के सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो आजम बस्ती में ये एक सरकारी स्कूल है, जहां स्कूल की इमारत अपनी नाकदरी पर अफसुर्दा नजर आती है। अल हिलाल गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की हालत ये है कि यहाँ तलबा अंधेरे कमरों में पढ़ते हैं। बिजली चली जाए तो कमरों में घुप अंधेरा हो जाता है। क्लासों में कुछ बच्चे तो मौजूद हैं, लेकिन उस्ताद गायब। गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई एक तो प्यून होता है, वाटरमैन आता है और सफाई के लिए खाकरूब जिसको स्वीपर कहते हैं, वो यहाँ पर अवेल नहीं है। इन पे तो इनके जहनों पे भी बड़ा असर पड़ता है। दूसरे बच्चों को देखते हैं वो अच्छे लिबास में जाते हैं, साफ़ सुथरे होके जाते हैं, क्लासों में भी सफाई होती है, यहाँ पर इनको फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान में सरकारी सतह पर दी जाने वाली तालीम के मेयार पर माहिरीन तालीम मायूस हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि क्या वहाँ फैकल्टी मौजूद है, क्या वहाँ उस तरीके के असातिज़ा मौजूद हैं, और उससे बढ़ के ये कि जो सरकार जिसके वो स्कूल कहलाते हैं सरकारी स्कूल, वो सरकार उसमें दिलचस्पी ले रही है या नहीं। ये देखिए कि जितने पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, सरकारी स्कूल जितने खुलने चाहिए थे वो कहाँ हैं। इन स्कूलों की शुरुआत 1995 में 5 स्कूलों से की गई, जिनकी कामयाबी के बाद द सिटीजन्स फाउंडेशन स्कूल सिस्टम के तहत आज पाकिस्तान के 71 टाउन्स और शहरों में 730 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल काम कर रहे हैं।
जिनमें 1,20,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि 5,400 ख़वातीन असातिज़ा इन्हें तालीम और तरबियत देने की खिदमात अंजाम दे रही हैं। TCF के चेयरमैन और डायरेक्टर मुश्ताक के छापड़ा की ख्वाहिश है कि उनके बनाए हुए मॉडल को हुकूमत भी अपना ले। हमने गवर्नमेंट को ये भी अपील दी है कि जो स्कूल बंद पड़े हैं या जिन स्कूलों में कोई मसाइल हैं या टीचर्स की कमी है, तो बच्चे अब बिल्डिंग हमारे हैंडओवर कर दें, हम उसको चलाएंगे। आप और हम मिल के इल्तिजाई कर सकते हैं कि हुकूमत को किसी तरीके से झंझोड़ें या किसी तरीके से उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएं, ठीक है ना। स्टेटमेंट तो बहुत से लोग लेते हैं कि हमारी तो लिटरेसी रेट यहाँ से यहाँ पर, अरे भाई आप क्वालिटी तो देखें। पाकिस्तान भर की कच्ची आबादियों में कायम इन स्कूलों में तलबा से फीस के नाम पर महज 10 रुपए माहाना लिए जाते हैं, जबकि फ़ी बच्चा तालीम का माहाना खर्चा 900 रुपए द सिटीजन फाउंडेशन खुद उठाता है, जिसमें किताबें और वर्दी भी शामिल है। इन स्कूलों की फंडिंग पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ज़ाती तौर पर करते हैं, जबकि तालीम का मेयार सरकारी स्कूलों के मुकाबले में कहीं बेहतर नजर आता है। पाकिस्तान तालीम के मेयार पर दुनिया के 125वें नंबर पर है। सरकारी हिसाब किताब के मुताबिक मुल्क में शराय ख्वानदगी 56% और गैर सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक सिर्फ 40% आबादी ख्वानदा है। ऐसे हालात में पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए शहरियों को भी आगे आना चाहिए। TCF स्कूलों की 15 साला कारकर्दगी को अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूलों के मुकाबले में ये कहीं बेहतर नजर आती हैं। अगर सरकारी सतह पर भी इसी सिस्टम को अपना लिया जाए तो कुछ शक नहीं कि पाकिस्तान का मेयार तालीम बुलंद हो सकता है। किरण नाज, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।